भीतरवार की सम्मानित जनता, ग्वालियर की सम्मानित जनता, यहाँ उपस्थित मेरी माताएं बहनें, सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, हमारी छोटी बच्चियां, बच्चे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद कि लोग पैसे से बुलाए पे नहीं जाते और आप लोग प्यार से जो है सारे काम छोड़ के आ जाते हैं, तो पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। मेरी ट्रेन है, मैं इनसे बहुत देर से कह रहा था कि मुझे जल्दी बुलवा दो, मैं कुछ बात करूं, लेकिन ये मेरे और आपके बीच में दूरी बनाए हुए थे, तो मैंने इनसे खुद ही कहा कि हट जाओ, क्योंकि ज्यादा समय तक आपके और मेरे बीच में दूरी नहीं रहनी चाहिए। ज्यादा समय से दूरी है, इसलिए आप लोग यहां अन्याय अत्याचार का सामना कर रहे हैं। मैं कई कागज मेरे सामने, मैं उन पे भी बात करूंगा। उससे पहले जो वॉलंटियर साथी, आज उनका काम जो है वो सराहनीय है। मैं सभी वॉलंटियर साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज उनका कार्य बड़ा सराहनीय, देखने लायक। यहाँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की जो टीम है उसका भी मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे दोनों प्रदेश अध्यक्ष सुनील अवस्थी जी, सुनील बैरसिया जी, हमारे दोनों प्रभारी भाई रविंद्र कुमार भाटी जी, मोहनलाल जी, जिला अध्यक्ष एएसपी रवि कटोरिया जी, प्रदेश उपाध्यक्ष एएसपी रुपेश कैन जी, कल्याण सिंह कुशवाहा जी, नरोत्तम जाटव जी, अनूप जी, इमरान खान जी, मकरंद बोस जी, धर्मेंद्र चौधरी जी, राकेश बोस जी, छोटे लाल जी, नरेंद्र जाटव जी, दीपू जी, रिंकू जी, चेतराम नेता जी, उषा पारासर जिला अध्यक्ष महिला विंग, बहन लक्ष्मी जी, जिला संयोजक भीम आर्मी, बहन पिंकी बोट जी, जिला अध्यक्ष शिवपुरी, जो समाज सेविका भी हैं, एक बहन जो जिनको नेशनल अवार्ड मिला है, वो मेरे हाथ से अवार्ड पहनना चाहती हैं। मैं उनको भी जाते वक्त अवार्ड जरूर पहना के जाऊंगा। कुछ साथी जो भीम आर्मी में पूर्व थे, किन्हीं कारणों से हमसे दूर थे, वो पुणे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आजाद प्रीतम सिंह जी, संभाग प्रभारी ग्वालियर निर्मल पलिया जी, जिला प्रभारी जी स्वतंत्र पारासर जी, जिला अध्यक्ष जी रोहित पलिया जी, देवेश जाटव जी, नीलेश जाटव जी, चंदन चौरसिया जी, मैं भी ज्वाइन करा के जाऊंगा, वो भी कृपया बैठ जाएं। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं। बहुजन समाज में समय समय पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर और आजाद भारत से पहले सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को चलाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार लल्लू यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, मां उदादेव पासी, मां अहिल्याबाई होलकर, मां अवंतिकाबाई लोधी, मान्यवर दीना माना वाल्मीकि साहब, परम पूजनीय विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब काशीराम जी को नमन करते हैं। ये मध्य प्रदेश की धरती है और जब जब मैं मध्य प्रदेश की धरती पे आता हूं, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है मध्य प्रदेश, इसी धरती में जन्मे बाबा साहब अम्बेडकर, मऊ, इंदौर, तो मैं प्रकृति से प्रार्थना करता हूं कि प्रकृति मेरे साथ रहना, मुझे अपना आशीर्वाद और ऐसा सहयोग लगातार देते रहना, क्योंकि जिन सपनों को महापुरुषों ने देखा था और जिन सपनों की कीमत चुकाई, अपने बच्चों का जीवन जो है कुर्बान करके, अपनी सुख सुविधाएं कुर्बान करके, वो सपना अभी भी अधूरा है। मुझे दुख है
कि यहाँ मेरी सम्मानित माताएं बहनें घर जमीन पर बैठी। ये जमीन भी हमारी माँ है, लेकिन मैं तो अपनी माँ बहनों को पलकों पे बिठा के रखना चाहता हूँ। वो हमारा सम्मान है, हमारा गौरव। मैं ये प्रयास करूंगा और आपसे निवेदन करूंगा यहाँ के सम्मानित हमारे नेताओं से कि अगली बार जब भी सभा हो, मेरे नौजवान साथी भले ही जमीन पे बैठ जाएं, एक भी माँ और बहन जो है वो जमीन पे नहीं बैठनी चाहिए, वो कुर्सी पे बैठनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना तभी पूरा होगा जब इस देश की आधी आबादी को समान अधिकार, समान अवसर और समता समानता का जीवन मिलेगा, उसको सुरक्षा मिलेगी और वो आगे बढ़ने का काम करेगी। कई घटनाएं मेरे सामने रखी हैं, कई ऐसे मामले रोजगार के नौजवान बड़े पैमाने पर। जब मैं आज ग्वालियर से चला तो बड़े पैमाने पे नौजवान मुझसे मिले। मैंने उनसे भी ये पूछा कि बताओ भाई, स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहते हो? तो उन्होंने कहा हाँ चाहते हैं। तो मैंने कहा रोजगार चाहते हो? तो कहा हाँ चाहते हैं। तो मैंने कहा उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? तो कहा तैयार है। तो एक दो को लगा कि पता नहीं कितनी कीमत होगी, लेकिन मैंने उनसे बताया कि जब समय आएगा और आपके पास अवसर होगा मेरे हाथ मजबूत करने का, तो ईवीएम का बटन आजाद समाज पार्टी के सामने वाला दबा देना और फिर ये देखना कि वो भाई जो आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए अपने लहू का आखिरी कतरा लगा देना चाहता हो, भीम आर्मी का एक सिपाही आपके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई में अपने प्राणों को निछावर कर देना चाहता हो, उन भाइयों को जब अवसर मिलेगा, उन बहनों को जब अवसर मिलेगा, तो फिर आपके अधिकारों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। आपको रोजगार भी मिलेगा, स्वाभिमान सम्मान भी मिलेगा, आपको जमीन भी मिलेगी, आपके हक अधिकार भी मिलेंगे और आपकी तरफ आंख उठाने वाले जालिम को सबक भी मिलेगा, उसको सजा भी मिलेगी, मुझे पूरा भरोसा। ये कई घटनाएं आपने मेरे सामने रखी। एक घटना 3 दिसंबर की है, यही भीतरवार चरखा गांव के लोग यहां हैं क्या? अगर हो तो हाथ उठाए। अगर चरखा गांव की माताएं बहनें या नौजवान साथी या बुजुर्ग हो तो हाथ उठाएं। अच्छा वहीं है, ठीक है। मैं यहां बैठे हर एक शख्स से वादा करता हूं कि सरकार के इशारे पे यहां की पुलिस ने जो अन्याय अत्याचार, मैं वचन देता हूं अपनी मां बहनों को, अपने भाइयों को, बुजुर्गों को, कि जो अन्याय अत्याचार, जो लाठियां मेरी मां बहनों के कमर पे पड़ी है, मैं आपसे वादा करता हूं कि उन लाठियां चलाने वाले हाथों को, उन सरकारों को आपके पैरों में गिराने का काम हम लोग करेंगे। ये मेरा आपसे वादा वचन है मेरा। आप लोग मेरी बात को याद रखना। और मैं उन अधिकारी कर्मचारियों से भी कह रहा हूं जो सरकार की चमचागिरी लंटगिरी कर रहे हैं। आपने कसम खाई थी, संविधान की शपथ ली थी कि गरीबों को, कमजोरों को न्याय दिलाओगे। आज आपकी ये लाठियां हमारी मां बहनों पे, ये जो इतनी तेजी से उठती, याद रखना सरकार बदलेगी और मेरे लोग इन दर्द को भूलेंगे नहीं। जो चोट आपने दी है वोट के जरिए उसका बदला लेके, और एक बार मुझे ताकत देंगे उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि अन्याय अत्याचार करने वाले का हम लोग कैसा इलाज करते हैं। मेरी बात को आप याद रखना। एक और घटना बिलोवा की है। यहां कुशवा समाज के, मेरे बहुजन समाज के लोग आए, मुझे बता रहे हैं वहां 3552 खसरा नंबर है जो हमारा है, जिसमें उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा की स्थापना की, लेकिन यहां की सरकार और नेताओं के इशारे पे उस प्रतिमा को उखाड़ने का काम किया। और खबर यह है कि वहां बुलडोजर भी चला। बुलडोजर की गूंज यहां भी आ रही है। हमने अभी खतौली में भी बुलडोजर वालों का इलाज किया वहां उत्तर प्रदेश में, और यहां जो बुलडोजर को लाना चाहते हैं उनका इलाज भी करेंगे 23 में। आप चिंता मत करना। जबकि खसरा नंबर 3619 जो है, जो 4 हेक्टेयर का है, वो गौशाला की जमीन के लिए। बताइए, इस देश के संविधान को बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी सम्मान की बात आदरणीय मोदी जी भी करते हैं, उन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जगह नहीं है, लेकिन गौशाला के लिए जमीन को कब्जा करने की जगह चल रही है। हमारे नेता सुनील अवस्थी जी कह रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि साहब, प्रशासन के लोग कहते हैं, पत्रकार लोग कहते हैं कि भाई आप आंदोलन करो, तो मैं उनको भी याद दिलाना चाहता हूं कि भाई
हमारे नेता मानवर कांचीराम साहब तो हमें कह के गए कि जो जमीन सरकारी है वो हमारी है, और जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। उस जमीन को लेने का काम और उस पर जो हम करना चाहते हैं वो कराने का काम हम लोग करेंगे। जिन नेताओं को गलतफहमी हो गई वो याद रखें। बुलडोजर चलाने वाले नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, वो बड़े नेता हैं सब लोग। जिस दिन ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज इकट्ठा हुए, याद रखना, और एकजुटता बना के इन्होंने अपनी वोट का प्रयोग किया। आप एमपी एमएलए तो बहुत दूर, मंत्री तो बहुत दूर, जिला पंचायत के सदस्य नहीं बनोगे। मेरी बात को याद रखना, कभी दिमाग खराब हो गया हो आप लोगों का। और यहां के भाजपा के एक मंत्री जी हैं जो कहते हैं हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी को कि बाबा साहब का मिशन चलाओगे तो मुकदमा लगा देंगे। तो झोली भर के मुकदमा लगाओ। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सिपाही मुकदमों से नहीं डरते, और डरते हैं तो अन्याय अत्याचार का ये जो किया जा रहा है हमारे समाज पे, इस अन्याय अत्याचार से डरते हैं। मुकदमे और जेल तो हम क्रांतिकारियों के लिए गहना, जितने मर्जी मुकदमे लगा दो, लेकिन याद रखना, मैंने पहले भी कहा कि परिवर्तन होगा, और जिस दिन वो परिवर्तन होगा उस दिन संभलने का मौका हम लोग आपको नहीं देंगे। अब मैं इन मुकदमों से और इन बातों से हटके आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो मेरे ऊपर विश्वास करते, जरा हाथ खड़ा करके दिखाओ। वही लोग हाथ खड़ा करें जो विश्वास करते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। वो लोग हाथ नीचे कर लो। जो लोग सिर्फ भरोसा करते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते, वो लोग हाथ नीचे कर लो। चलो एक और बार हाथ नीचे करो। जो लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग यहां कुछ करके दिखा सकते हैं, वो लोग हाथ ऊपर खड़े करो इस बार। धन्यवाद। अब मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं उस पर गौर करें। हमें इस देश में, ये देश आजाद तो 1947 में हुआ, लेकिन हमें इस देश में असली आजादी 26 जनवरी 1950 को मिली, जब इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान लागू हुआ। और वो संविधान हमें यहां जानवरों के जीवन से इंसानों के जीवन को जीने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं और अधिकार देने का काम करता है। आज उस संविधान को कुचलने का, मिटाने का, बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग प्रयास कर रहे हैं वही लोग यहां मध्य प्रदेश की और केंद्र की सरकार में बैठे हैं। ये डबल इंजन की सरकार मिलकर आने वाले समय में हमें इस देश में अधिकारों और हमारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित करना चाहती है। आज अगर अन्याय अत्याचार होने पे हमें न्याय दिलाने का काम अगर होता है तो भारतीय संविधान के जरिए होता है। वो जो न्याय दिलाने का अधिकार है वो ये सरकार को कुचलना चाहती है। आज अगर हमें मंच लगा के बात रखने का, स्वाभिमान सम्मान से बैठने का, घूमने का, नौकरी करने का, रोजगार करने का, जमीन रखने का अधिकार मिलता है तो वो भारतीय संविधान की वजह से मिलता है। लेकिन जिम्मेदार साथियों, बहुजन समाज के लोगों, मेरे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज के लोगों, मेरे परिवार के लोगों, आपको जो भी अधिकार